दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जो आई है वो ये है कि कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि उनका देश इस राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी तौर पर बातचीत करना चाहता है। आप जिसे कह सकते हैं कि तेज धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। कनाडा के विदेश मंत्री ने बयान में कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं। हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर भारत से बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तभी सबसे अच्छी होती है जब वो निजी रहती है। अच्छा, मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, एक खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। आपने शुरू करा था सिलसिला, दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा, आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा? आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, अपने घर पे होंगे। वो जो स्ट्रेटजी हमें नजर आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भारत के लगातार सख्त एक्शन के बाद आखिरकार कनाडा को ये समझ में आ गई कि वो भारत से नहीं जीत सकता है, इसीलिए अब कनाडा पीछे हट गया है। और कनाडा की जो विदेश मंत्री है उसने ये बयान दिया है मीडिया में कि हम भारत सरकार से प्राइवेटली बात करना चाहते हैं ताकि हमारे जो रिश्ते हैं वो बचे रहे। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है जो आई है वो ये है कि कनाडा जो है वो अब ये चीज़ कर रहा है कि हम इंडिया के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं, और ये इस स्टेटमेंट ने ज़ाहिर बात है जिसे वो कहते हैं ना कि एक मज़ीद कनाडा की पोजीशन को जो इसने बड़ा स्ट्रांगली असर्ट किया था इंडिया के ऊपर, उसको ऐसे लग रहा है कि वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें करनी पड़ी हैं। कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है मेलानी जोली जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में हैं, और इंडियन डिप्लोमेट्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसे वो कहते हैं कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी जो कन्वर्सेशंस हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए। मैंने इसमें पहले भी आपको कहा था कि इस सारे केस में अगर कनाडा बैकफुट पे जाता है तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है, और अगर कनाडा असर्ट करता है, वीज़े बंद करता है, हालात को कंप्रोमाइज़ करता है, तब भी मोदी साहब को फ़ायदा है इसमें। ये दोनों चीज़ें, आप इसके बेशक मेरिट्स पे चले जाएं तो यू विल फाइंड इट कि ये जो है वो ये आपके सामने आएगा। एक तो गुज़िश्ता रात को प्रीवियस नाइट एक डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि हमने आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से अब ये फैसला किया गया है और ये कहा गया है कनाडा को कि आप अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस बुला लें, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया तो फिर उससे ये नज़र आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी। यानी आप जिसे कह सकते हैं कि तेज़ धार चाकू जो है उस किस्म की एक स्ट्रेटजी ये है कि आप सिरे से ये कह दें कि हम आपसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते, आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, एनजे तो फिर एनजी से, ये जो कहा जाती है एक बात पंजाबी में। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल डायरेक्ट जो जिसे कहते हैं कि होके बात करना, वैसी बात इंडिया की तरफ से की गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये मामला जो है अब तो ये इस हद तक बढ़ चुका है कि अब तो ये एकदम ही ख़त्म होगा, इस तरीके से कि कह दिया जाएगा कि हमारे आपके ताल्लुकात ख़त्म, जो कुछ हुआ है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वही कहा गया। अच्छा, अब उसके बाद कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। वो ये चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो, वो इसको नहीं बढ़ाना चाहते। अब इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? इसकी वजह क्या है? देखिए, इससे पहले अच्छा इसके अंदर एक और बात की गई। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कनाडा की, उन्होंने ये कहा कि हम प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं।
हम इंडिया से प्राइवेट टॉक्स चाहते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिक मैनर्स में प्राइवेट टॉक्स जो होती हैं वो एक सेफ वे होती हैं, वो एक सही रास्ता होती हैं। अब बात तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इसके बरअक्स किया है, इसके ऑपोजिट किया। वो कैसे कि कनाडा जो है, यानी जो ट्रूडो हैं, उनकी पॉलिसी ये रही कि जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो वो इस मामले को पार्लियामेंट में ले आए, बजाय इसके कि बातचीत होती दो कंट्रीज़ के बीच, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होती हैं, शिकायत होती है, दफ्तर खारजा कहता है, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आती है, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इस तरीके से बात। आप कुछ जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच भी जब भी कोई ऐसे मामला आगे बढ़ते हैं तो यही होता है ना कि जनाब इस तरफ से स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया, दूसरी तरफ से जो है वो कोई जवाब आया, फिर इस तरफ से, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने ये किया कि वो सीधा वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद वो मामला एकदम से बहुत उठा दिया उन्होंने, और वो इस हद तक बढ़ गया कि फिर ये तो पता चला कि जनाब ये तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि वो जो स्ट्रेटजी हमें नज़र आई मोदी हुकूमत की तरफ से, वो एक बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेटजी थी, जिस पे उन्होंने स्टार्ट से ये किया कि इसको जो है वो हल्का नहीं लिया। उन्होंने कहा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तुम्हें बताते हैं, अब इससे पहले कि तुम ये करो तो तुम्हें जो है वो हम तुम्हें बताते हैं, सीधा रास्ते पे लाते हैं, या हम तुम्हें रास्ता दिखा देते हैं, फिर निकलो अपने रास्ते। अच्छा, और फिर उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ हमले हुए हैं इंडिया की तरफ से। अब जब जस्टिन ट्रूडो साहब से पूछा जाता है कि आप अगर इंडिया ने आपके लोगों को निकाल दिया तो आप क्या करेंगे, कि आप भी इंडियंस को निकालेंगे? तो उन्होंने कहा है जी कि हम एस्केलेट सिचुएशन को नहीं करेंगे। अगर आप सिचुएशन को एस्केलेट नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने एस्केलेट किया, आगे से प्रेशर आया, आप पीछे हट गए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अपनी सपोर्ट जो है वो इस हद तक दी आपको, एक रेटर की हद तक, जी ठीक है जी इम्पोर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वी टेक देयर उनकी एलिगेशंस को बड़ा हम सीरियस लेते हैं, वी आर वेरी कंसर्न, सो एंड सो, इस तरह की चीज़ें जो है, ठीक है ना जनाब। सो ये चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं। सो ये मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का कहना कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, क्या नाम है उनका, वो जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम सारी चीज़ों को प्राइवेटली देखेंगे, इट मीन्स कि ये जो कनाडा का जो था ना, ये जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव उन्होंने किया था, उन्होंने भी डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव किया, इंडिया ने काउंटर ऑफेंसिव किया, इसमें वो एक हम इस तरह के इश्यूज में बोलते हैं, वी विल ब्लिंक द फर्स्ट। आई थिंक द कैनेडियंस हैव ब्लिंक द फर्स्ट, एंड हालांकि कनाडा विदाउट द सपोर्ट ऑफ जो उनके क्या नाम है बाकी इत्तेहादी हैं, दे कुड हैव टेकन टफ पोजीशन, लेकिन वो अगर वो टफ पोजीशन लेते तो वो जो उनकी कनाडा के अंदर ऑडियंस है वो नाराज़ होती थी, बिकॉज उस ऑडियंस का जो अल्टीमेट गोल है टू प्रेशराइज इंडिया एंड द इंडियन गवर्नमेंट, द गोल इज़ नॉट टू डी लिंक और बिल्कुल ताल्लुकात ख़त्म कर देना। सो ये आप इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये ऐसा नहीं है जैसे नज़र आ रहा है, ये है कि ताल्लुकात को बचाना है, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि नरेंद्र मोदी के इंटरेस्ट में यही है कि ताल्लुकात डाउनग्रेड हों, और इस डाउनग्रेडेशन में वो अपने आप को असर्ट करें, उससे उनकी अपनी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, प्लस वो जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको वो हिट कर रहे हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी तक मैसेज भी जाएगा, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी हिट होती है तो इट मीन्स द कैनेडियंस एंड द इंडियन गवर्नमेंट विल हिट साइमल्टेनियसली टू बोथ ऑफ देम विल हिट दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। सो वो उसमें नुकसान एक ग्रुप का ही होना है। सो इसलिए कैनेडियंस दे हैव उसने रिट्रीट कर लिया, उन्होंने रिट्रीट कर लिया। सो दे माइट हैव टोल्ड कि भाई ठीक है ये चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें इसको रिट्रीट करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फर्स्ट मेजर वेस्टर्न कंट्री जिसके सींग इंडिया के साथ फंस गए, और वो फिर उस सींग निकालने में भी कामयाब हो गए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के ऊपर लाइमलाइट आ गई है, ठीक है, लाइमलाइट इन ऑल दोज कंट्रीज़ जहाँ पे ये इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, ये एक्टिविज़म मौजूद है। अगर इस तरह की मूवमेंट और एक्टिविज़म जिन जिन मुल्कों में मौजूद है, वो मुल्क जो हैं दे विल बी लुकिंग इट इन अ वे कि भाई हमें कैसे देखना है। आई एम वेरी मच होपफुल कि अगर कनाडा जो है वो रिट्रीट कर गया है, लेकिन कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं फॉर सम टाइम ये इतने मुनासिब नहीं होंगे सरकारी लेवल पे, और पब्लिक लेवल पे पीपल टू पीपल कनाडा ख़राब नहीं करना चाहता। इंडिया चाहता है कि अगर ख़राब होते हैं पीपल टू पीपल तो हो जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि देखें फॉर अ मोमेंट अगर 8-9 लाख कैनेडियंस जो हैं वो इंडिया आए हैं पिछले 3 सालों में, तो ये बहुत बड़ा नंबर है।
ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड इतनी नहीं है, कोई 8, 10, 12 अरब डॉलर की है, कनेडियन डॉलर की है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट्स भी कुछ इतनी लंबी नहीं है कनेडियंस की, कुछ सालों में, पिछले में 3-4 अरब डॉलर ही उन्होंने इंडिया के अंदर लगाया हुआ है। सो ये फैक्टर जो है ये हमें बताता है कि इंडिया को ये है कि अगर कनेडियंस नहीं आते तो क्या होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दरअसल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस सारे विवाद की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर जो एलिगेशन लगाए कि भारत ने हमारे यहाँ पर ये करवा दिया, हमारे सिटीजन की हत्या करवा दी, ये करवा दिया, जबकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं थे। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी जो है ना एक्शन लिया गया। कनाडा ने जो भारत का जो डिप्लोमेट है उनको बर्खास्त किया, तो भारत ने भी कर दिया। उसके बाद भारत ने जो कनाडा के सिटीजन हैं उनके वीज़ा अप्लाई पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद खबर आई कि भारत सरकार ने जो है ना लगभग 41 जो कनेडियन डिप्लोमेट हैं, एम्बेसी में रहते हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको वापस कनाडा जाने का जो है ना फरमान सुना दिया। तो ये सारे जब एक्शन लिए गए तो अब कनाडा को ये समझ में आ गई कि भैया हमने जो है ना गलत जगह पर पंगा कर दिया। दरअसल शुरुआत में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सोचा कि हम भारत से जो है ना इल्ज़ाम लगाएंगे भारत के ऊपर, और भारत सरकार तो डर जाएगी और भारत तो कहेगा कि हम ये नहीं है वो नहीं, तो कनाडा जो है ना वेस्टर्न कंट्रियों में और दुनिया में हीरो बन जाएगा। लेकिन उसका जो ये प्लान था जस्टिन ट्रूडो का, वो फेल कर गया और भारत सरकार की तरफ से इतना तगड़ा रिएक्शन गया और इतने तगड़े कदम उठाए गए कि अब कनाडा की विदेश मंत्री जो है ना उसने ये बयान दिया है कि हम जो है ना भारत के साथ कोई भी ज़्यादा विवाद नहीं चाहते हैं, हम भारत के साथ प्राइवेटली बात करना चाहते हैं ताकि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो बचे रहे, और जो कुछ भी होगा हम प्राइवेटली करना चाहते हैं। तो भैया ये बात तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो उनको बोलनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसे बेफिजूल के इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते हैं बिना सबूत के। अगर उस टाइम पर भी अगर भारत सरकार के साथ अगर वो प्राइवेटली बात करते तो ना तो दुनिया को कुछ पता चलता, ना रिलेशन इतने ख़राब होते। बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।